नमस्ते दोस्तों, एचटेट सीईटी परीक्षा तैयार करने के इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। एचटेट सीईटी परीक्षा हरियाणा में सरकारी नौकरी पाने का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। यह परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें 90+ अंक लाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं बल्कि स्मार्ट मेहनत की आवश्यकता है। HSSC सीईटी परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होते हैं, जो कि 100 अंक के लिए होते हैं। लिखित परीक्षा का समय 110 मिनट है। यह परीक्षा बिना नेगेटिव मार्किंग के होती है, जिसका अर्थ है कि छात्र सभी 100 प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सभी प्रश्न हल करें, क्योंकि गलत जवाब देने पर अंक काटे नहीं जाएंगे। इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और अपनी तैयारी पर ध्यान दें। सफलता के लिए समय का प्रबंधन सही ढंग से करें और सभी विषयों को अच्छी तरह से समझें। HSSC CET के लिए विषयवार अंक विभाजन इस प्रकार है। हरियाणा सामान्य ज्ञान में 25 से 28 प्रश्न हो सकते हैं। सामान्य जागरूकता में 10 से 15 प्रश्न, रीजनिंग में 7 से 10 प्रश्न शामिल किए जाएंगे। गणित में भी 7 से 10 प्रश्न होंगे और हिंदी में 10 से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजी के 10 से 15 प्रश्न और कंप्यूटर के 5 से 10 प्रश्न भी होंगे। यह विभाजन छात्रों को यह जानने में मदद करेगा कि उन्हें किन विषयों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। 2 महीने का समय बचा है। ऐसे में छात्रों को उन विषयों पर ध्यान देना चाहिए जो अधिक अंक दिलाते हैं और जिन्हें कम समय में अच्छे से समझा जा सकता है। 25 to 30% अंक वाले विषय हाईएस्ट प्रायोरिटी। इन विषयों पर जोर दें, क्योंकि ये आपके कुल स्कोर में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। हर विषय का अध्ययन करें, लेकिन इस समय में आपको उनकी गहराई में जाने के बजाय महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक योजना बनाएं जिससे आप तेजी से पढ़ाई कर सकें और प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। हरियाणा जीके के तहत आपको इतिहास, भूगोल, संस्कृति और वर्तमान मामलों की काफी जानकारी होनी चाहिए। हरियाणा की नीतियां, सरकारी योजनाओं और पिछले 24 महीनों के करंट अफेयर्स पर ध्यान दें। ये सभी पहलू महत्वपूर्ण हैं। इतिहास और भूगोल की बुनियादी बातें जानना बहुत जरूरी है, इसलिए इनके मुख्य नीतिगत पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें। हरियाणा जीके की किताबों का अध्ययन करें। ये किताबें पूरी जानकारी देती हैं और परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगी। YouTube पर ऑनलाइनर वीडियो देखकर महत्वपूर्ण बातें सीखें। ये आपको जल्दी समझने में मदद करेंगी। पिछले वर्षों के प्रश्नों को रटने से आपको परीक्षा के पैटर्न की समझ मिलेगी। नियमित अभ्यास करें। हिंदी अध्ययन में सबसे पहले संज्ञा से लेकर छंद तक सभी प्रमुख व्याकरणिक विषयों पर सटीकता से पकड़ बनाना आवश्यक है। गर्मियों की छुट्टी में 9वीं 10वीं कक्षा की हिंदी व्याकरण की किताबों या मानक प्रतियोगी परीक्षा की व्याकरण पुस्तक को गहराई से पढ़ें। अभ्यास करने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करें और पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र का अध्ययन करें। इससे आप पाते हैं कौन से विषयों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। संदर्भ पुस्तकें और साझा सामग्री का उपयोग करें ताकि आपको विभिन्न दृष्टिकोण महसूस हो सके। इससे आपकी समझ में गहराई आएगी। समय समय पर खुद का मूल्यांकन करें। यह जानने में मदद करेगा कि आप किस विषय में मजबूत हैं और किन विषयों पर और सुधार की जरूरत है। अंग्रेजी सेक्शन के लिए बेहतरीन तैयारी के लिए बुनियादी ग्रामर का अभ्यास करें। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस आदि शामिल है। शब्दावली का अध्ययन करते समय पारिभाषिक अर्थ, विपरीतार्थक शब्द और एक शब्द प्रतिस्थापन का प्रयोग करें। पठन बोध का अभ्यास करें ताकि आप पाठ के अर्थ को बेहतर तरीके से समझ सकें। यह आपके लिए परीक्षा में फायदेमंद होगा। अच्छी बुनियादी ग्रामर बुक से नियम पढ़ें। यह आपकी समझ को मजबूत करेगा और आपको आत्मविश्वास देगा। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से शब्दावली याद करना न भूलें। यह आपके ज्ञान को और भी विस्तारित करेगा। रीजनिंग के अंतर्गत
रक्त संबंध, दिशा और दूरी, कोडिंग डिकोडिंग, श्रृंखला, वर्गीकरण, सादृश्यता, घड़ी और कैलेंडर के प्रमुख विषय शामिल है। प्रत्येक प्रश्न के तर्क को समझने और 5 से 10 उदाहरण प्रश्नों का अभ्यास करने पर जोर दें ताकि गति बढ़े। रक्त संबंध पर प्रश्नों में परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों को पहचानना और चित्रित करना शामिल है। दिशा और दूरी में आपको एक प्रारंभिक बिंदु से लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों को समझना होगा। कोडिंग डिकोडिंग में आपको संकेतानुसार कार्य करते हुए संख्याओं और अक्षरों का रूपांतरण करने का अभ्यास करना होगा। श्रृंखला में अगली संख्या या प्रतीक की खोज करते समय पैटर्न का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। गणित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करें। अंकगणित जैसे प्रतिशत, लाभ, हानि, अनुपात, समानुपात पर जोर दें। समय कार्य, औसत, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की गणनाएं आपको गणित में मदद करेंगी। बेसिक बीजगणित और क्षेत्रमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर भी ध्यान दें। गणित में कमजोरियों की पूर्ति के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलों पर ध्यान दें। पिछले वर्षों के प्रश्नों का अभ्यास करें और कठिन विषयों से थोड़ी दूरी बनाएं। HTET की तैयारी के लिए सही किताबें चुनना जरूरी है। हरदेव बाहरी और पृथ्वीनाथ पांडे जैसे लेखक विशेष रूप से सहायक हो सकते हैं। व्याकरण के नियमों को समझने के लिए उन्हें बार बार पढ़ें और उदाहरणों के माध्यम से अभ्यास करें। व्याकरण सैद्धांतिक ज्ञान से ऊपर है। खुद सवालों का हल निकालना और अभ्यास पत्रिका का उपयोग करें। हर दिन थोड़ी थोड़ी तैयारी करें। इसे नियमित बनाकर अभ्यास करने से परिणाम बेहतर होंगे। अंत में एक अध्ययन समूह का हिस्सा बने ताकि आप अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कर सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस की तैयारी के लिए पहले उनके मूल तत्व समझें। रोजाना अभ्यास करने से आप इनमें कुशल हो जाएंगे। पिछले सालों के प्रश्न पत्रों से उच्चारण और वोकैब्युलरी का अभ्यास करें। नोट्स बनाएं और महत्वपूर्ण शब्दों को बनाए रखें। शब्दों को याद करने का एक प्रभावी तरीका फ्लैश कार्ड्स का उपयोग करना है। उन्हें बार बार पढ़ें और दोहराएं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए रोजाना एक लेख पढ़ें और उसकी मुख्य भावनाएं और विचार समझें। संबंधित प्रश्न पूछें और उत्तर देने का प्रयास करें। यह आपके सोचने की क्षमता को भी बढ़ाएगा। रीजनिंग में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सही रणनीतियों का उपयोग करें। हर विषय के लिए अलग अलग तकनीकें होती हैं। रक्त संबंध, दिशा और दूरी जैसे टॉपिक्स पर ध्यान दें। इन्हें समझने के लिए व्यावहारिक उदाहरण लेना सहायक होता है। कोडिंग डिकोडिंग में नई तकनीकें सीखें। उन्हें दैनिक जीवन में प्रयोग करने से आपको गति मिलेगी। नियमित अभ्यास से आपकी गति और सटीकता दोनों में सुधार होगा। समय प्रबंधन पर भी ध्यान दें। अपने अनुभव साझा करें। कमेंट में बताएं कि आप क्या करते हैं। एक दूसरे से सीखना हमेशा फायदेमंद होता है। गणित में 90+ अंक पाने के लिए सबसे पहले अपनी कमजोरियों को पहचानें। क्या अंकगणित आपके लिए सबसे कठिन है? क्या आपको लगता है कि खास टॉपिक्स पर फोकस करना सही होगा, जैसे प्रतिशत और लाभ हानि जो अक्सर पूछे जाते हैं? क्या आपको उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को छोड़ देना चाहिए जिन्हें आप नहीं समझते? यह रणनीति सही हो सकती है, लेकिन ध्यान दें कि प्रत्येक टॉपिक का महत्व है। अपने अध्ययन में संतुलन रखें। कमजोर विषयों पर खुद को अधिक समय दें और मजबूत विषयों को सुदृढ़ करें। प्रैक्टिस टेस्ट लें और अपनी प्रगति पर नजर रखें। इससे आपको आत्मविश्वास मिलेगा और आप अपने लक्ष्यों के करीब आएंगे। सामान्य जागरूकता का सिलेबस बहुत विशाल होता है। इसे स्मार्ट तरीके से कवर करने की आवश्यकता है। इतिहास, भूगोल, भारतीय राजनीतिकी और सामान्य विज्ञान को प्राथमिकता देने के लिए एक योजना बनाएं। आप कौन से स्रोतों पर भरोसा करते हैं? करंट अफेयर्स के लिए अपने अध्ययन में विश्वसनीय स्रोतों को शामिल करें। अपने कमजोर विषयों पर ध्यान दें और उनके लिए विशेष साय निर्धारित करें। यह सुनिश्चित करेगा कि आप हर विषय में मजबूत हों। स्मार्ट अध्ययन तकनीकों का उपयोग करें, जैसे फ्लैश कार्ड और वीडियो।
ये आपके लिए जानकारी को याद रखना आसान बनाएंगे। क्या आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मूल ज्ञान से परिचित हैं? ये HTET CET में बहुत महत्वपूर्ण है। MS ऑफिस की मूल कार्यों पर ध्यान दें। ये आपके कंप्यूटर सेक्शन को मजबूत बना सकते हैं। इंटरनेट के उपयोग के विभिन्न पहलुओं को समझें। जानकारी की खोज में ये आपको मदद करेंगे। क्या आप महत्वपूर्ण शॉर्टकट्स याद रखने के लिए कोई तरीका अपनाते हैं? ये समय को बचाने में सहायक हो सकते हैं। HTET CET के कंप्यूटर सेक्शन के लिए इन बिंदुओं पर ध्यान देने से आपकी तैयारी में मदद मिलेगी। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और मॉक टेस्ट HTET CET के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपकी तैयारी को मजबूत बनाते हैं। आपको हर हफ्ते मॉक टेस्ट देना चाहिए। इससे आपको अपनी तैयारी की वास्तविक तस्वीर मिलेगी। अपनी गलतियों का विश्लेषण करना आपकी प्रगति का एक मुख्य हिस्सा है। नोट्स बनाएं और समझें कि कहाँ सुधार की जरूरत है। कम समय में स्टडी प्लान को फॉलो करने के लिए एक ठोस शेड्यूल बनाएं और उसे नियमित रूप से अपडेट करें। आपको सकारात्मक रहना है। हर छोटे लक्ष्य की उपलब्धि को मनाएं। यह आपको प्रेरित बनाए रखेगा। HTET CET की तैयारी में आपको नए और कठिन विषयों को शुरू करने से बचना चाहिए। पहले से जो चीजें आपने सीखी हैं, उनमें गहराई से जाएं। बहुत अधिक अध्ययन सामग्री का उपयोग करना भी गलत है। सीमित और गुणवत्तापूर्ण सामग्री पर ध्यान दें। अधिकतर तैयारियों में तनाव होता है। सही आराम करना न भूलें। ध्यान और व्यायाम आपके मन को तरोताजा रखेंगे। पुनरावृत्ति ना करना भी एक गलती है। नियमित रूप से पहले पढ़े हुए विषयों का पुनरावलोकन करें। समय का सही प्रबंधन न करना भी नकारात्मक परिणाम दे सकता है। अपने समय को सही तरीके से बांटें। HTET CET में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्या आप सभी 100 प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की योजना बनाएंगे? ये एक अच्छा विचार नहीं है। आखिरी समय में परीक्षा का तनाव कैसे मैनेज करें? अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना महत्वपूर्ण है। नींद को नजरअंदाज न करें। उचित नींद लेना बहुत जरूरी है ताकि आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। खान पान का ध्यान रखें। अस्वस्थ भोजन से बचें। स्वस्थ आहार बना सकते हैं आपको सजग। सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। यह आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा और तनाव को कम करेगा। HTET CET में 90+ अंक प्राप्त करने के लिए एक स्मार्ट स्टडी टिप है। विषयों को खुद से व्यक्तिगत रूप से संबंधित करना। अपनी पढ़ाई का मूल्यांकन करने के लिए नियमित मॉक टेस्ट लें और अपनी गलतियों को ध्यान से नोट करें। गलतियों से सीखना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्हें समझें और पुनरावृत्ति करें। यह आपकी कमजोरी को ताकत में बदल देगा। HTET के अन्य उम्मीदवारों के लिए मेरा संदेश है, लगातार मेहनत करें और कभी हार न माने। सफलता आपके हाथ में है। सकारात्मक रहें और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें।